ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तो जैसे चंदन को घिसते हैं, ऐसे ज्ञान का चंदन घिसना मैंने विचार सागर मंथन करना और उसको जीवन में धारण करना। तो जैसे ज्ञान का वैसे चंदन अगर हम घिसते हैं और मस्तक में लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ऐसे ज्ञान का चंदन मैंने जो आत्म तिलक हमारे भीतर निरंतर लगा हुआ है, उसमें जीवित हो जाना, जागृत हो जाना। अथवा पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। दूसरा है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क की पवित्रता। हमारे संकल्प, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे संबंधों में भी पवित्रता हो। अगर ऐसा होगा, बाबा कहते हैं, आत्मा का तिलक लगा हुआ हो और पवित्र हो, तो समझो स्वराज्य की स्थापना हो गई। और स्वराज्य की स्थापना हो गई अर्थात आत्म राज्य की स्थापना हो गई। मन, बुद्धि, इंद्रियों पर आत्मा का शासन हो गया। स्वराज्य की प्राप्ति हो गई तो विश्व के राज्य की प्राप्ति भी अवश्य होगी, क्योंकि मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। तुम बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। तुम बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। कौन से घराने में जाओगे? सूर्यवंशी घराने का तिलक मिल जाएगा आपको। सतयुग में आप चले जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। और उसमें भी बाबा कहता है सूर्यवंशी घराना, राजघराना, उसका तिलक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा अगर ज्ञान का चंदन घिसेंगे और पवित्र रहेंगे तो। प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है? तुम बच्चों को तिलक कौन देता है? और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों रखी हुई है? राखी पे क्या करते हैं? एक धागा समझो बांधते हैं पवित्रता का। पहले जो है वो मौली बांधते थे, अब तो फैशनदार हो गई है ना। मौली भी बांधते हैं और फैशन भी हो गया बहुत। अब तो बहुत महंगी महंगी राखियां आती हैं। पहले तो एक पवित्र रस्म होती थी जिसमें ब्राह्मण अपने यजमान को भी राखी बांधता था। कोई युद्ध के क्षेत्र में जाता था तो उसको राखी बांधते थे। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी, इसकी रक्षा हो। भाई बहन को राखी, भाई बहन की राखी चलती है, बहन भाई को बांधती है, मेरी रक्षा करना। लेकिन रियलिटी में कोई भी बहन की राखी भाई करता नहीं, क्योंकि जब माता पिता के घर होती है तो ड्यूटी माँ बाप की होती है उसकी रक्षा करना। और जब पति के पास चली जाती है तो कौन रक्षा करता है? पति करता है। अब मान लो भाई हो 5 साल का, बहन हो 10 साल की, क्या रक्षा करेगा? तो ये राखी कौन सी है? ये रक्षाबंधन कौन सा है? ये बंधन कौन सा है? ये ऐसा बंधन है जो सब बंधनों को काट देता है, सब बंधनों से हमें मुक्त कर देता है। और तिलक कौन देता है, मुख मीठा कौन कराता है, ये रस्म क्यों है? उत्तर सुनो। तुम्हें बड़ी मम्मी ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है,
जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो फिर बाबा जो है बाप स्वराज्य का तिलक देते हैं अथवा टीका देते हैं। राखी बांधती है माँ। हम बच्चों को राखी कौन बांध रही संगम युग पे? ब्रह्मा माँ। और तिलक कौन दे रहे हैं? शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा राखी बांध रहे हैं पवित्रता की, जैसे मैं पवित्र रहा ज्ञान होने के बाद, ऐसे तुम भी ज्ञान होने के बाद मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो फिर भगवान शिव जो है हमें स्वराज्य का तिलक दे देते हैं, अर्थात हमें राजाई मिल जाती। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। एक तो होता है ना मुख मीठा कराना, मैंने मधुर वाणी बोलना। किसी को भी मिलो उसको मिठाई खिलाने का मतलब है कि ऐसे शब्द बोलो जो उसकी रूह को राहत दें, अच्छे लगें, मीठे वचन हों, है ना। दूसरा बाबा ने कहा मुख मीठा यहाँ पे कौन सा है? वास्तव में जो गिफ्ट है वो कौन सी है? वरदान। वरदान किसको कहते हैं? वरदान किसको कहते हैं? अगर जैसे उसने वर मांगे हुए थे कैकई ने, 2 वर, किसी समय उसने रक्षा की थी उनकी, दशरथ की। तो फिर जो है मंत्रा ने याद दिलवा दिए। तो फिर वो वर जो कोई किसी को आपने दिया हुआ है तो उसको पूर्ण करना होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि फिर तुम्हारा जो है ना मुख मीठा हो जाता है, अर्थात सर्व वरदानों से तुम संपन्न बन जाते हो। और बाबा रोज ही वर का दान करना, बनी बनाई खीर दे देना किसी को। जैसे हम लोग ज्ञान में अभी जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वरदान की तरह ज्ञान है। लेकिन जब शुरू में ज्ञान स्पष्ट नहीं था, नए नए जैसे दादियाँ चली, तब मुरलियाँ भी नहीं इतनी थी। शिव बाबा सिर्फ दिव्य दृष्टि से काफ़ी कुछ दिखा देता था। बाद में जो है ज्ञान द्वारा स्पष्ट हुआ, वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ बच्चों को वरदान भी दिए हैं। एक तो तिलक दिया और साथ साथ अनेकानेक वरदान दिए। इसी की रस्म यादगार चली आ रही है। तो क्या बताया? राखी कौन बांधता है? ब्रह्मा माँ। वही हमें पवित्र बनाती है, आत्मा की 5 विकारों से रक्षा कैसे करनी है वो सिखाती है। असली रक्षाबंधन कौन सा है? आत्मा की रक्षा 5 विकारों से करनी है। बाबा आके हमें ये स्मृति दिलाते हैं। ब्रह्मा को भी राखी कौन बांधता है? शिव बाबा बांधता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा तुम्हें राखी बांध के पवित्र बनाता है और मैं तुम्हें राज तिलक देता हूँ और साथ साथ वरदान भी देता हूँ तिलक के साथ साथ। उससे तुम्हारा मुख मीठा हो जाता है, मैंने तुम खुश हो जाते हो बहुत। दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है। ये दिल दुनिया में किसी को देना नहीं है। क्या समझे? इस दिल का कदरदान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दिल से तो खेलते हैं, कितनी बार तोड़ देते हैं, और इस दिल के खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर भी अपना गाड़ी चला रहे हैं भी, कुछ ना कुछ अब कैसे करें, झेलना तो है ही। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
जीवन में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा जहर को अमृत बनाना सिखाते हैं। क्यों? क्या तरीका है कि अमरनाथ से जुड़ जाओ तो अमृत दे देगा वो। अमृत पी लोगे तो जहर का असर नहीं होगा। दिल की मोहब्बत एक दिलाराम बाबा से करनी, देधारियों से नहीं। ये ना अरेंजमेंट हैं सारे। हम लोगों ने समाज चलाने के लिए अरेंजमेंट कर रखे हैं, जैसे शादी है, ये एक व्यवस्था है कि कैसे चलाएं समाज को। अगर मान लो लड़की अपने घर बैठी रहे, लड़का अपना घर बैठा रहे, दुनिया चलेगी कैसे आगे? तो फिर लड़के के लिए लड़की ले आते हैं, अपनी लड़की दूसरे को दे देते हैं, दुनिया चलती रहती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि वो 63 जन्म तुमने यही काम किए, अब एक जन्म मेरे को दे दो। एक जन्म मेरे को दे दो। बहुत जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। एक जन्म तो दे ही सकते हो, चलो पूरा जन्म नहीं दे सकते, थोड़ा टाइम दे दो। और भगवान मांगता क्या है? भी अच्छे बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, पवित्र बन जाओ। किसी को बुरा मत कहो, किसी को दिल को चुभने वाली बातें मत करो, विकारों में मत जाओ। तुम गाते भी थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब मैं आया हूँ पाप हरने, तुम पाप छोड़ते नहीं हो, विषय विकार। तो फिर गाते क्यों थे? इसका मतलब झूठ बोलते थे। रोज मंदिरों में झूठ बोलते हैं। भगवान आके अगर सचमुच कह देता है भी विषय विकार छोड़ो, मैं मिटाने आया हूँ विषय विकार, तो भगवान की कोई सुनता ही नहीं है। शैतान की सब सुनते हैं। तो मोहब्बत एक से रखनी है, देधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दरुणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो बाबा कहता है तुमने तो कहा था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। और अब जो है मेरे सिवा सारे ही हैं तुम्हारे। भगवान को छोड़ के सबसे रिश्ते हैं हमारे। और गाते क्या रहे और प्रैक्टिकल क्या है? तो कथनी करनी में कितना अंतर है। कथनी कुछ और, गीत कुछ और, गाने आरतियां कुछ और करनी। और जब प्रैक्टिकल में वो आ गया तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, यार ये कुछ कह ना दे, हमने करना तो है नहीं। तो इसलिए वही मोहब्बत कर पाते हैं परमात्मा को जो भगवान की कदर करते हैं, जिनके दिमाग में प्रभु की वैल्यू है। नहीं तो दुर्योधन के मन में थी? कृष्ण की वैल्यू दिखाई है दुर्योधन दुशासन के मन में या कौरवों के मन में? तो बाबा कहते हैं पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। जैसे एक विद्यार्थी होता है तो अगर अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छे नंबरों से पास होगा, पास विद ऑनर होगा। आईएएस कर रहा है तो आईएएस में अच्छे नंबर ले जाएगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। कोई भी कंपटीशन हो तो वहाँ पे बड़ा शिद्दत से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुकाबला है ना, सिर्फ पास नहीं होना वहाँ तो कंपटीशन है। तो बाबा कहता है यहाँ पे भी ये जो पढ़ाई है इसको सिर्फ याद नहीं कर लेना खोपड़ी में। ज़्यादातर क्या करते हैं, खोपड़ी में रख लेते हैं। जैसे रख लिया, अभी मैं आत्मा हूँ, ब्रिकुटी में रहती हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लेकिन जब मौका पड़ता है शांत स्वरूप होने का, वहाँ होते नहीं। तो याद कर रखे है ना, अनुभव तो है नहीं, या है अनुभव?
प्रैक्टिकल तो किया नहीं। तो बाबा कहता है अगर फुल अटेंशन होगा पढ़ाई में, विचार सागर मंथन करेंगे और व्यर्थ की बातों का वर्णन चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उच्च पद पाएंगे फिर। नहीं तो ज़्यादा टाइम किस में जाता है, इधर की बात उधर की बात, व्यर्थ की बातों में टाइम चला जाता है और पढ़ाई पे भी अटेंशन नहीं है। तो क्या होता है फिर, बुद्धि भटकती रहती है। जब योग में बैठोगे तो क्या होगा, बुद्धि भटकेगी या नींद आ जाएगी। तो बुद्धि को भटकाना नहीं है।